रूबरू करवा दें। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल का काउंटडाउन लगातार चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जादू इस बार देखने को मिलेगा। हमेशा की तरह मिशन 2023 के तहत ये बदलाव होंगे। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चौंकाने वाले फैसले ले सकते हैं। 4 से ज्यादा मंत्रियों की यहां पर छुट्टी हो सकती है। राजस्थान में अनुभवी और जो लगातार पार्टी के समर्पित रहे हैं उन नेताओं को चांस मिलेगा। हटाए जाने के बाद उन मंत्रियों को संगठन में अहम जिम्मेदारी भी मिलेगी। इस तरह की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। दिनेश डांगी हमारे सहयोगी जयपुर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, एक बार फिर से आपके पास आता हुआ, क्या संकेत, जैसे कि आप बता रहे थे कि केसी वेणुगोपाल आ रहे हैं और चौंकाने वाले फैसले यहां पर देखने को मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, सुलह का क्या फार्मूला हो सकता है? आला कमान का संदेश लेकर केसी वेणुगोपाल और अजय माकन आज देर रात तक जयपुर पहुंच जाएंगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ वो अहम चर्चा होगी जो फैसले की इबारत लिखी जाएगी कि क्या हो सकता है। लेकिन जैसा कि आपने बताया, 42 साल से ज्यादा सियासी सफर है सीएम अशोक गहलोत का और आज के दिन कांग्रेस के टॉप 5 नेताओं में वो शुमार है। तो जाहिर सी बात है कि अशोक गहलोत का जो अनुभव है, यानी मिशन 2023 यानी विधानसभा चुनाव होने 2.5 साल बाद राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया बनाया गया है। तो जिनकी पुअर परफॉर्मेंस है, जाहिर सी बात है उन्हें रवाना किया जा सकता है और पायलट या गहलोत गुट के जो भी विधायक है वो अनुभवी है या पहले मंत्री रह चुके हैं या कई दफा विधायक रह चुके हैं, तो उनको ज्यादा मौका दिया जा सकता है। इस मंत्रिमंडल में एक नई टीम यहाँ पर सामने आ सकती है और ये एक बहुत ही कह सकते हैं अशोक गहलोत का क्रांतिकारी और चौंकाने वाला फैसला हो सकता है। तो मंत्रियों की छंटनी कितनी होगी, इसके कयास अगर हम लगाएं सूत्रों के हवाले से, तो 4 से ज्यादा मंत्रियों की छुट्टी तय है। 4 जो मंत्री नाम सामने आ रहे हैं, अभी हालांकि हम खुलासा नहीं करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। वार्ता का जब दौर समाप्त होता है देर रात या कल, उसके बाद बिल्कुल हम सबसे पहले दर्शकों को बताएं। लेकिन 4 राज्य मंत्री बताए जा रहे हैं और इसके अलावा 3 कैबिनेट मंत्री, टोटल 7 मंत्रियों को ड्रॉप किया जा सकता है, छंटनी हो सकती है। ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर यहाँ पर आ रही है क्योंकि काफी 2.5 सालों में उनके कार्य की शैली किस तरह रही, किस तरह कार्यकर्ताओं से मिले और किस तरह आला कमान और सरकार का वो मैसेज धरातल पर लागू नहीं कर पाए। वहीं जातिगत, सियासी और क्षेत्रीय समीकरण भी काफी होते हैं। जैसे कोई एक जिला संभाग होता है, वहाँ ज्यादा मंत्री होते हैं तो जाहिर सी बात है एक को हटाया जाएगा। और कई जिले हैं राजस्थान में, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, जैसे चूरू है, वहां से कोई मंत्री नहीं है। और कैबिनेट में मास्टर भवनलाल के निधन के बाद कोई दलित तबके से कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है। तो ये सारी चीजें जाहिर सी बात है इन पर गौर किया जाएगा, न बल्कि गौर किया जाएगा किस तरह मैसेज आए, उन लोगों को भी एडजस्ट किया जाएगा और किस तरह सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है। क्योंकि अभी तक जो उपचुनाव का रिजल्ट आया उसको हम अगर आधार माने तो कह सकते हैं सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नहीं बनी है, तो उसको कैसे बरकरार रखा जाए। इसलिए अनुभवी, डिलीवरी और ऊर्जावान, युवा, महिला, तमाम फैक्टर के तहत ही कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल का पूरा सफल हो सकता है। जी, लेकिन दिनेश, एक आखिरी सवाल कि आखिरकार जो नए मंत्री बनाए जा सकते हैं उसमें क्या फॉर्मूला होगा, किन को मौका मिलेगा? देखिए, सचिन पायलट, जैसा कि हमने कल बताया, दीपेंद्र सिंह शेखावत, विजेंद्र ओला, मुरारी लाल मीणा, इन 3 नामों की पैरवी कर रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है वो 6 नामों की भी पैरवी कर रहे हैं, लेकिन 3 नामों पर सीएम अशोक गहलोत सहमत हो सकते हैं या हो चुके हैं। ये अंदाजा अभी फिलहाल हम इसका आंकलन ही कर सकते हैं क्योंकि इतना संभव है नहीं। राजस्थान में सिर्फ 30 ही मंत्री बनाए जा सकते हैं टोटल, मुख्यमंत्री सहित, और अभी 21 मंत्री है। तो किस तरह एडजस्ट किया जाए, क्या फेरबदल और विस्तार दोनों किया जाए, क्या सिर्फ विस्तार किया जाए। लेकिन पूरे अब आसार है कि पूरा ही रिसफल होगा, तो फेरबदल होगा या विस्तार होगा, अब इस पर माथापच्ची करने की कई जरूरत बची नहीं है। तो सचिन पायलट किन विधायकों का नाम देते हैं, तो उनमें भी वही जातिगत समीकरण है। फर्स्ट टाइमर, एक जो बड़ी चीज निकल कर आई है कि पहली मर्तबा जो विधायक बने, पहली बार विधायक चुनकर आए, उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि उनकी जो कह सकते हैं कि 5 दर्जन से ज्यादा संख्या, करीब 60 से ज्यादा ऐसे विधायक है और एक को अगर बना देते हैं तो फिर वो मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ने जैसा होगा। क्या किसी ऐसे विधायक को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो पहली बार चुना हुआ है? तो फिर कह सकते हैं कि मुश्किलात काफी खड़ी हो जाएगी। तो ज्यादातर 2 बार जो विधायक बने, तो एक तो क्राइटेरिया आप कह सकते हो कि उसका दूसरी बार विधायक रहना जरूरी है, ये एक लगभग यहाँ पर होगी। तो इस तरह एक स्वरूप मंत्रिमंडल का सामने आ सकता है।
बिल्कुल दिनेश, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं फिर से आपके पास लौटूंगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान पर। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है